चाइना के मुसलमान हैं जो कि कैंप्स में हैं और उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसके बारे में ये इस कदर आवाज़ें क्यों नहीं उठती, खामोश क्यों है दुनिया? क्योंकि चाइना की दोस्ती समंदर से गहरी है। समंदर से गहरी जब दोस्ती है तो उस दोस्ती के ऊपर आप कैसे किस्त उठा सकते हैं। आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि अफ्रीका से बहुत अच्छे हालात हमारे हो जाएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमें और आपको एक दूसरे को इतना अलग कर रहा है कि आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि अफ्रीका से बहुत अच्छे हालात हमारे हो जाएंगे। आइए कि जो एक खातून ऑफिसर थी जिन्हें जिनसी हरासा किया गया, और उन्हें जिनसी हरासा किसने किया? एक ऑफिसर विंग कमांडर हैं कामरान अंजुम साहब जो हैं, उन्होंने किया। और इसकी हमने देखा कि पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे आवाज उठी है लेकिन किसी चैनल ने उठाई, क्योंकि विंग कमांडर साहब ने किया है, जो कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे ऊपर से और कहा है कि ये कुछ नहीं कर सकते। ये जो HR आसिम भाई, में ये विंग कमांडर एयर साहब, लेकिन हम जो पैराशूट से उतर कर आते हैं, चाहे जो समझ मतलब कि समझते हैं कि जी हमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है, उठाओ लॉ इन्फोर्समेंट मतलब हमारी इस्टेब्लिशमेंट में से और सिविल हुकूमत में जो है लगा दो, चाहे वो स्टील मिल हो चाहे PI हो। एयर मार्शल अरशद मलिक जब आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 टोक जवाब में कह दिया था कि आप जॉब नहीं कर सकते, आप लीगल नहीं है, आप इसके सुप्रीम कोर्ट का बड़ा जबरदस्त फैसला आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी फाइलें खुली हुई हैं, वहां पर भी जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर उनके पास नोटिस आ गया, जनाब आप काम स्टार्ट कर दें। ये फास्ट फूड का नोटिस वेस्टर्न सुपर पावर ले तो ये भी एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करता है कि वो हमारे अंदरूनी मामलात पर किस कदर गहरी नजर रखे हुए हैं। इसको भी समझना जरूरी है कि यहाँ जैसे ही अभी इंसानी हुकूक का मसला उठेगा, पहले ही ग्रे लिस्ट का चक्कर चल रहा है, उसके पीछे और भी केसेस आ रहे हैं, और आज हम तो सुन रहे हैं कि ये पार्लियामेंट को मूव करके सदारती निजाम लेके आ रहे हैं। तो केओस अपॉन केओस जो है सर, वो इस बात का इशारा होता है कि यहाँ पर ऑलरेडी अंदर पैनिक फैला हुआ है। ये ऑलरेडी अंदर पैनिक फैला हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि उधार लेकर तनख्वाहें देना अच्छी बात नहीं है। बज़ाहिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक बाद में उसमें ऐड किया, लेकिन बहरहाल हमारा एक जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है और उस निज़ाम को चलाने के लिए हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक आइन है जो कि लाजिम व मलजूम है। और अगर वो आइन ना हो तो हम एक बनाना रिपब्लिक हैं। हम एक जरूर हो गई कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान रोशन ख्याल पाकिस्तान के बानी और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर वापस पाकिस्तान आएंगे तो आप क्या कहेंगे उनके लिए, आप क्या देंगे उनके लिए? तो मैंने उसमें ये कहा कि मेरी तरफ से ग्लूकोज की एक ड्रिप की बोतल मैं उनको लगा सकता हूँ, वो मैं डोनेट कर सकता हूँ ताकि वो थोड़े तवाना हो जाएं, सेहतमंद हो जाएं। और फिर वो इंसान जो कि भगोड़ा है, वो इंसान जो कि मुजरिम है, वो इंसान जो कि कन्विक्टेड है, वो इंसान जो आइन शिकन है, उसको मैं पाकिस्तान की चाबी दूंगा कि तुम पाकिस्तान चलाओ। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन माई फ्रेंड। ये तो आप भूल जाएं जो आप फील्ड मार्शल बना लें या आप किसी को मसीहा बना के ले आएँ या खुमैनी बना के ले आएँ। पाकिस्तानी इतने बेवकूफ़ नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहते हों या डायस्पोरा बाहर रहता हो। चाइना के मुसलमान हैं जो कि कैंप्स में हैं और उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसके बारे में ये इस कदर आवाज़ें क्यों नहीं उठती, खामोश क्यों है दुनिया? क्योंकि चाइना की दोस्ती समंदर से गहरी है। समंदर से गहरी जब दोस्ती है तो उस दोस्ती के ऊपर आप कैसे किस्त उठा सकते हैं? आपने किसी से 5,000 उधार लिया हो और उसकी बात आपको कोई पता चले तो क्या आप न्यूज में लेकर आएंगे? ये तो एक नेचुरल सी चीज है, इसमें किसी चीज को कोई मतलब छुपने की जरूरत नहीं है कि जब आप इतने उधार में डूबे हों, इतने आपके पास एहसानात हों, तो फिर तो आप 2-4 लाख मारते हैं, हु केयर्स। तो ये दिफाई बजट पे कौन सा अपोजिशन ने बात कर ली? वो खुद फौज से मिली हुई है और पाकिस्तान एक सिविल वॉर की तरफ जा रहा है जिसका नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। ये जो क्वेश्चन उठा था बच्चियों का कि उनको जबरी कन्वर्जन की जा रही है, उससे अलावा उस हवाले से सिर्फ इतना ही अर्ज है कि इसके अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एक एलिमेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस
जो एंगल है वो इसका इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है अगर आप फॉलो अप किया जाए इन केसेस को, मगर इसके अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एक ऐसा मामला है कि जो कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और फिर जिम्मेदारी उस इलाके के लोकल एनजीओज जिन्होंने इस इलाके के नाम पर फंड खाए हैं, ये असल में मुआवजा उनका होना चाहिए कि वो किस तरीके से इस मामले की ट्रांसपेरेंसी को लोगों को सामने लेकर आए, ताकि लोगों को खुदा ना खास्ता अगर ये लगना शुरू हो गया कि यहाँ के उलमा और मजहबी लोग इस खूबसूरत प्यारी कम्युनिटी जो है हिंदुओं की पाकिस्तान में रहती है, जो कि पाकिस्तान के असली ओरिजिनल रहने वाले हैं, यहाँ के एबोरिजिनल्स नेटिव्स हैं, ये वो इनका इस्तेहसाल कर रही है, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। खुले आम ईरान अगर ऑयल वहां से जो लीगल नहीं होता वो पाकिस्तान आता है तो वापसी में उसी टैंकरों में क्या जाता है ये किसी को नहीं पता। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप बताएं कि जनाब वो वाकई खाली टैंकर जाते हैं, तो आपके पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जो पता चलता है कि वाकई आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है जो कि लीगल नहीं हो रही, जिससे मुल्क को जो है वो 1-2 करोड़ या अरब का नुकसान नहीं हो रहा, आप बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान एवरी डे तमाम बॉर्डर्स पर होता है, चाहे वो इंडिया के बॉर्डर से जो है चीजें आ रही हों और जा रही हों, लेकिन हुकूमत को नहीं पता। अफगानिस्तान से आ रही हैं जा रही हैं, हुकूमत को नहीं पता। ईरान से आ रही हैं जा रही हैं, हुकूमत को नहीं पता। तो इसको हुकूमत का फेलियर कहेंगे